हाय व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोगों के साथ एक बार। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। मैं तो ठीक हूँ, पर पता नहीं मेरे बेटे को पता नहीं किसकी नज़र लगी है, क्या है समझ ही नहीं आ रही है। इसको इतनी ज़्यादा मतलब कफ की प्रॉब्लम हो गई है। आप लोगों को मैंने दिखाया था कि मैंने इसको स्टीम भी दिलवा के लाई थी, पर पता नहीं है फिर वापस से इसको मतलब कफ की प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको तो हर रोज़ ही मैं मालिश करती हूँ, और जो डेली का मेरा रूटीन है मसाज करने का। अभी फीडिंग भी कर रहा है, तो छत पे लेके आई हूँ। ऐसे मैं हमेशा छत पे लेके नहीं आती हूँ, घर पे ही मसाज करके जब सो जाता है तो सुला देते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा इसको कफ हो गया, और डॉक्टर लोग भी मतलब मेडिसिन कुछ नहीं देना चाह रहे। इतने छोटे बच्चे को बोलते हैं कि आप लोग जो नोज़ल है वही देते हैं, और बाकी इसको खांसी भी इतनी हो रही है कि पूरा गला बैठ गया है इसका। मतलब रात भर ये सोया नहीं है। अभी मसाज की हूँ तो इसको धूप में थोड़ा ला के बैठी हूँ ताकि थोड़ा सा रिलीफ हो। और मतलब माइंड बहुत ज़्यादा इसको लेके डिस्टर्ब है कि बार बार इस तरह क्यों हो रही है। और कल भी मैं इसका स्टीम दिलवा के लाई थी, आज भी जाऊँगी स्टीम दिलाने। अगर कुछ दवा मिल जाती मेडिसिन खिलाने को तो पता चल जाता कि कफ निकल रहा है। लेकिन मेडिसिन तो डॉक्टर साफ़ ही मना कर दे रहे हैं कि इतने छोटे बच्चे को हम लोग मेडिसिन नहीं देते। आफ्टर 6 मंथ ही उन लोग कुछ मेडिसिन खिलाने के लिए देते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और मसाज अभी कर ली हूँ, और धूप में आके मैं भी इसके साथ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी है, लेकिन इसको धूप लगाना बोल के मैं छत पे आके बैठी हूँ। इसी तरह बाबू को बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम जो बोलते हैं ना, बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो पूरा रात जगा हुआ था। ये थोड़ा थोड़ा सो रहा था, और फिर उसके बाद वो कंटिन्यू जग जा रहा था। और हाँ, जगी कैसे नहीं, इतनी खांसी उसको हो रही थी। तो और गर्मी भी इतनी हो रही थी कि मैं उसको कुछ ज़्यादा हैवी भी उससे ढक नहीं पा रही थी। तो ये कॉटन का मैंने एक से ढका हुआ है, और सर पे वो टोपी तो बिल्कुल भी नहीं पहनता जाता है। पहनाते ही वो बहुत रोता है। तो एक जो कॉटन का कपड़े मैंने लेके उसको ढका था थोड़ा थोड़ा। तो रात तो मैंने जैसे भी काटा, उसके गले में लहसुन का माला पहना के मैंने उसको सुलाया। पीछे साथ में बेटी को उस बिस्तर पे अकेला छोड़ दिया, कहीं उसको भी खांसी ना हो जाए इस वजह से। मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी ना। वो वहाँ अकेले मतलब सो रही थी, जो कि रात में मुझे ढूंढती है। बाबू इधर मतलब एकदम बेहाल हो रहा था। मतलब टेंशन से मैं किसी को मैंने जगाया भी नहीं, मैं अकेले जगी हुई थी। और बहुत ज़्यादा टेंशन, ऐसा मन कर रहा था ना कि रोऊं बैठ के, और कब सुबह हो, कब मैं डॉक्टर के पास जाऊं। जबकि मैंने स्टीम में उसको दिलवा कर लाई थी, पर उसका कोई भी फ़ायदा उसको नहीं हो रहा था। और उसको गर्मी भी लग रही थी, इतनी पसीना पसीना। पर यहाँ आज गाइस देख सकते हैं, बाबू को एडमिट करना पड़ा। बाबू को एडमिट करना पड़ा क्योंकि इसका कफ बहुत ज़्यादा हो गया है। और हम लोग इसको स्टीम हम लोग दिला रहे थे हॉस्पिटल जा कर, लेकिन घर से काफ़ी डिस्टेंस पे है हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने हम लोगों को सजेस्ट किया कि आप लोग को एडमिट होना पड़ेगा, और क्योंकि आते जाते वो और ज़्यादा कफ उसको हो जाएगी। जिस वजह से हम लोग को आज हम लोग चेकअप में आए थे, क्योंकि इसका कफ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रहा था, और ये बहुत खांसी भी कर रहा था। तो जिसकी वजह से आज कहीं पे भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। तो इस हॉस्पिटल में आज हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। तो यहाँ बस हम लोग चेकअप कराने आए थे, लेकिन डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आज 1 नाइट आप लोग को स्टे करके यहाँ पे इसको स्टीम दिलवाना होगा, और सुबह तक इसको क्या रिज़ल्ट देता है वो बताएंगे। तो डॉक्टर तो हम लोगों को बहुत अच्छी लगी, लेकिन अंदर से मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि बाबू तो अभी सो रहा है। मतलब आज मैं पहला बार ऐसा हुआ ना कि इसको लेकर निकली हूँ, और घर से कोई भी जैसे मैं कभी भी बाहर जाती हूँ तो बैग में डाइपर, सैनिटाइज़र, वाइप्स और बच्चे का एक सेट कपड़ा लेके ही निकलती हूँ। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ कि मैंने बैग ही नहीं लिया। तो इसको जो हम लोग स्टीम दिला रहे थे, मास्क वो बैग में ही थे मेरे, और एक सेट कपड़ा भी उसमें था ही ऑलरेडी। तो आज ऐसा हुआ कि मैं कुछ लाई भी नहीं, और एडमिट करना पड़ गया इसको। तो अभी मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, हम लोग 2 ही जन हैं।
तो वो अभी डायपर लाने गए हैं क्योंकि इसका कपड़ा भी नहीं है और कुछ भी हम लोग नहीं, हम लोग सोच के नहीं आए थे कि हम लोग को एडमिट, अगर कल ही डॉक्टर, जिस डॉक्टर को हम लोग दिखा रहे थे, वो डॉक्टर अगर बता, बाबू को तो एडमिट हम लोगों ने कर ही लिया था। और साथ ही साथ मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो पहले डॉक्टर को हम लोग दिखा रहे थे, तो उन्होंने हमें बताया कि कोई स्मोक तो नहीं करता घर में। तो मेरे ससुराल हो या मायके, कोई भी नहीं करता, और फ़िलहाल तो मैं अभी मायके में हूँ। लेकिन हाँ, जो पूजा पाठ हम लोग करते हैं ना, तो उसमें जो हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं या धूना जलाते हैं, तो उस स्मोक से भी हम लोगों को, बच्चों को दूर रखना है। और ये मेरा कहना नहीं है, ये डॉक्टर के हिसाब से है। तो इसीलिए मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि जो भी मेरी वीडियो अगर देख रहे होंगे, उनके घर पे बच्चे हैं तो कभी काम आ सकते हैं, या अगर उनको लग रहा है कि कफ़ है, क्योंकि इस सीज़न में तो सभी बच्चे बीमार पड़ रहे हैं अभी, और ख़ासकर कफ़ को लेकर, तो वो उनसे थोड़ा सा दूर करे, डिस्टेंस बना के रखे। और अगर स्मोक कोई करता है घर पे, तो वो ना करे, और अगर करता भी है तो उसके सामने ना आए, उससे बहुत ज़्यादा कफ़ होती है। ये एक डॉक्टर, मतलब जिनको हम पहले दिखा रहे थे, उनका कहना है। और जो हम सेकंड डॉक्टर को दिखाए, तो वो उन्होंने भी यही कहा था। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? पापा तो गुस्सा में है, पापा बहुत टेंशन में है, मम्मी पे गुस्सा भी कर रहे हैं, कार भी खराब हो गया रास्ते में। हाँ, मम्मी का तो सोना भी बेकार है ना। हाँ, अब तो मम्मी का खाना भी बंद, मम्मी कद्दू खाना बंद कर देगी। अरे 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 अरे, नहीं खांसते, नहीं खांसते। मम्मी का कोल्ड ड्रिंक पीना बंद है ना, कद्दू खाना बंद, ठंडे ठंडे पानी पीना बंद, ठीक ना ना। हाँ, सब बंद, तब अच्छा हो जाएगा ना। अच्छी चटन जी, किरण जी। और यहाँ बाबू को जब स्टीम, थोड़ी देर रात में जब हम एडमिट हो गए थे, तो उसको स्टीम दिया गया था। तो उसके बाद वो जब थोड़ा जगह उसको थोड़ी सी ठीक लग रही थी, तो मैं उससे बात कर रही थी, क्योंकि इससे बात करने से बहुत ज़्यादा खुश होता है बाबू से। तो मैं बात कर रही थी, और उसके पापा आए थे घर इसका कपड़ा लेने के लिए। और उस आधी रात को, उस दिन इतना दिन हम लोगों का ख़राब था, लक ख़राब था कि वो आए तो कपड़े लेने के लिए, लेकिन कार रास्ते में ही ख़राब हो चुकी थी। तो इस तरह मैं अकेले अपने ही मन को मना रही थी, मैं बाबू को क्या खिलाऊं, उसको कैसे बहलाऊं। ऐसा लग रहा था मैं खुद को बहला रही हूँ, ताकि थोड़ा सा मुझे अच्छा लगे, बाबू को अच्छा लगे। वो जब जग रहा था ना, सो तो नहीं पा रहा था बहुत मुश्किल से, तो मैं उससे थोड़ी बातें कर रही थी, क्योंकि उसको, उससे बातें करने से वो खुश होता है। जब भी वो ठीक भी रहता है, तो मैं उससे बातें कर रही थी, ताकि वो थोड़ा सा हंसे, और उसको देख के मैं भी खुश हो जाऊँ थोड़ा। तो कुछ कुछ बातों में वो जैसा रिएक्ट करता है हमेशा, वैसे ही कर रहा था, हंस रहा था। उस बीमार में भी जो वो थोड़ी सी मुस्कान उसके चेहरे पे आ रही थी ना, तो उससे भी बहुत मुझे तसल्ली मिल रही थी कि नहीं, मतलब ठीक है, ठीक है। और हाँ, ये काफ़ी रात हो गई थी, रात के शायद 12 बज रहे थे, और ये घर आए हुए थे। मैं अकेली थी हॉस्पिटल में, क्योंकि मम्मी लोगों को भी कॉल किया था, और हम लोग पापा की ही कार लेके गए थे, तो पापा लोग किस तरह जाते इतने रात को, तो जिस वजह से मतलब घर से भी कोई नहीं पा रहे थे, और हम लोगों ने भी मना कर दिया था कि किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कपड़ा, बच्चे के जो कितने कपड़े होते हैं, वाइप्स, ये वगैरह मैं लाने के लिए घर भेजी थी, तो वो घर आए हुए थे। और मैं इसके साथ बातें करके अपना टाइम पास कर रही थी, इसका मन बहला रही थी, खुद का मन बहला रही थी, क्योंकि स्टीम एक बार हो चुके थे जब हम लोग एडमिट हो रहे थे, उसी टाइम तुरंत ही स्टीम एक बार दिलवाया गया था। तो उससे थोड़ी थोड़ी उसको राहत मिल रही थी, तो वो जगा हुआ था, खेल रहा था। तो इस तरह बाबू को लेके मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग इस बीच टेंशन, मतलब बच्चे बीमार ना हो, घर पे किसी के भी बच्चे हो बीमार ना हो। और ख़ासकर जो बच्चे अभी बोलना भी नहीं सीखे हैं ना, क्योंकि उनको किस तरह तकलीफ़ हो रही है, क्या हो रही है, ये कुछ समझ नहीं आती। हम लोग बस अंदाज़ा लगा सकते कि इसको इतनी तकलीफ़ हो रही है, उसको उतनी तकलीफ़ हो रही है। हाँ, लेकिन डॉक्टर हम लोगों को बहुत ही अच्छी मतलब मिली थी। उन्होंने अच्छा सा समझाया कि इसको आने जाने में, जो हम लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, शायद इसी वजह से उसका कफ भी ठीक नहीं हो रहा था, क्योंकि जहाँ मैं स्टीम दिलवा रही थी वो काफ़ी दूर था जगह। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हो चली है नेक्स्ट डे। तो बाबू अभी सो रहा है। अभी अभी कितने बजे हैं? अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और मेरी मदर इन लॉ आई थी और मेरे जेठ जी आए थे। तो वो लोग भी आकर देख कर गए और अभी डॉक्टर यहाँ पे विज़िट करेंगे 10 बजे। 10 बजे आके बाबू को देखेंगे। और स्टीम रात भर दिया गया है, हर 1 घंटा बाद 2 घंटे बाद। अभी बाबू ने पॉटी वॉटी कर लिया था तो इसका ड्रेस व्रेस मैंने चेंज कर लिया है और कुछ दवाई है। ये स्टीमर से ये स्टीम दिया गया है मुझे। तो देखिए आज इसको रिलीज़ मिलती है कि नहीं। और अभी तो थोड़ी सी इसकी खांसी थोड़ी सी कम लग रही है। भगवान उनका कृपा हो तो पूरी ठीक हो जाए, बस यही प्रे करती हूँ। और आप लोग भी प्रे यही करिए। अभी तो सो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं बोल रही हूँ ताकि वो जग ना जाए, क्योंकि रात भर वो सोया नहीं है और हम लोग भी सोए नहीं थे। तो आप लोगों को साउंड तो सुनाई दे रही होगी। तो ये मैं बाबू को स्टीम दिला रही थी, जो कि मॉर्निंग हो चुकी थी। और ये मॉर्निंग की शायद दूसरी टाइम थी जो स्टीम दिला रहे थे, क्योंकि एक बार जब मेरे मदर इन लॉ आए थे, जेठ आए थे, तो उस टाइम इसको स्टीम दिलाया गया था। और मैं इसी तरह इसको चेयर में बैठ के दिलवा रही थी, क्योंकि ये सोकर नहीं ले पा रहा था और इसको भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो मुझे बार बार बैठ के फीडिंग करा के फिर इस तरह इसको मतलब इसको जो बैठना था ना, स्ट्रेट सो के नहीं ले सकते, तभी स्टीम आ रही थी, जिस वजह से मुझे चेयर में बैठ के लेना पड़ रहा था। और हम लोग दिलवाए जा रहे थे, लेकिन पता नहीं मतलब कब ये ठीक होने वाला है, कब ठीक होगा, कैसे होगा, मतलब कुछ अता पता नहीं, खुद को कुछ मालूम नहीं, बस दिलवाए जा रहे थे। क्योंकि कुछ भी हम लोग को लग नहीं रहा था कि हाँ इसका कफ थोड़ा कम रहा है, तो तकलीफ़ हो रहा था इसको देख कर, बस स्टीम दिलवा रहे थे। यहाँ हो चली थी दोपहर। कई बार स्टीम दिलवाने के बाद बाबू जगा हुआ था, लेकिन हम लोग जो कि रात को जगे हुए थे तो इनको भी नींद आ रही थी, कि बाबू के साथ लेटे हुए थे। मतलब होते हैं ना हॉस्पिटल में, नींद आती भी है तो चैन से नहीं सो पाते। ऊपर से बाबू जगा हुआ था तो इसके साइड में ऐसे लेटे हुए थे। और मैं थोड़ी अपनी ब्लॉग की तैयारी भी कर रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर भी करना है मुझे। तो यहाँ तो आप लोगों ने देख ही लिया कि बाबू को थोड़ा सा भी जब भी आराम मिल रहा था ना, तो वो अपना जो रोज़ के तरह मतलब रहता है, थोड़ा आ ओ बोलना, तो वो कर रहा था। लेकिन मतलब काफ़ से उसको प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन स्टीम देने के बाद उसको जो थोड़ी बहुत रिलीफ मिलती थी, तो वो खेल रहा था। तो वो इस टाइम अभी दोपहर के टाइम उसको शायद थोड़ी सी रिलैक्स मिल रही थी, तो वो खेल रहा था। और जो कि हाँ, ये काफ़ की प्रॉब्लम है ना, ये रात और सुबह को कुछ ज़्यादा होती है। और जो कि डॉक्टर ने भी कहा है कि ये प्रॉब्लम रात और सुबह के लिए भी होती है ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम जो वेदर रहती है ना, थोड़ी ठंडी रहती है, क्योंकि हमारी सनलाइट नहीं रहती है रात को। और मॉर्निंग को भी जब वो निकलती है उसके बाद हम लोगों को पावर मिलती है। तो उस वजह से भी मतलब डॉक्टर ने अच्छे से डिटेल्स में हम लोगों को समझा दिए थे। तो यहाँ बाबू को थोड़ा रिलीफ मिल रहा था, वो जो खेल रहा था, तो देख के खुशी भी हो रही थी, अच्छी भी लग रही थी। लेकिन उसकी कफ की जो वो आप लोगों ने आवाज़ सुनी ना, वो कंटिन्यू उसका था और वो अभी भी है। तो मतलब वो लेके हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि कब हम लोग इस हॉस्पिटल से निकले और घर के भी कुछ घरेलू भी उपाय करें, क्योंकि कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और जिनके घर पे बच्चे, वो लोग भी समझ सकते हैं कि कितना दिक्कत होता है ना, जब एक छोटा बच्चा बीमार होकर हॉस्पिटल में रहे।
और सच बोलिए तो बच्चों लोगों को बीमार होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग बोल ही नहीं पाते हैं ना कि उनको हो क्या रही है। खुद से अंदाज़ लगा के समझना बहुत मुश्किल होती है। पर भगवान की दया से सब कुछ स्टीम अच्छे से दिल रहा था, और कफ उसको कुछ पता तो नहीं चल रहा था, लेकिन वो खेल रहा था, वो हम लोग के लिए अच्छी बात थी। और यहाँ मुझे देखिए, मतलब होते हैं ना कि दो लोग जब सो रहे होते हैं तो तीसरे को या तो कुछ खुरपातू करना होता है फ्री टाइम में, और या तो वो किसी से फ़ोन में बात करते या मेरी तरह इस तरह वीडियो बनाते। तो मैं चूँकि फ्री तो नहीं थी, हॉस्पिटल में टेंशन में थी, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बना लिया। और ये दो लोग थे, तो मैं किसी से फ़ोन में बात करके इन लोगों की नींद ख़राब नहीं करना चाहती थी। नींद तो मुझे भी बहुत आ रही थी, और बाबू भी इस तरह थोड़ी बहुत हिल-डुल रहा था, तो मैं वो जब तक सो रहे थे मैं नहीं सो रही थी। और ये इसको देख के ना बहुत, मतलब अंदर से बहुत बुरा लग रहा था मुझे कि बाबू कब ठीक हो। प्यार भी आ रहा था, और लग रहा था कि हाँ, घर जल्दी चलना चाहिए। चाहे जितनी भी शांति हो और जितने भी अच्छी जगह हो ना, लेकिन घर घर ही होता है। तो मेरी दुर्गा पूजा तो हॉस्पिटल में ही बीत रही है फ़िलहाल। तो आप लोग प्लीज़ प्रे करिए कि मेरा बाबू ठीक हो जाए, हम लोग सभी ठीक रहें, आप लोग भी ठीक रहें। और आज का ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप लोग भी मेरी फैमिली की तरह हो, तो आप लोग भी समझिए, मेरे बाबू के लिए प्रे करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और देर बाद मैं ब्लॉग अपना दे पा रही हूँ, तो थोड़ी सी समझिए। और क्यों देर हो रही है ये तो आप लोगों को पता चली गई हो। तो आप लोगों के लिए हैप्पी दुर्गा पूजा। आप लोग खुशी से दुर्गा पूजा मनाएं। और आज तो नवमी हो ही गई है, कल दसवीं हो, जो ही 2 दिन है उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं दुर्गा पूजा के लिए। और आप लोग भी मेरे बच्चे के लिए, मेरे परिवार के लिए प्रे करिए, जो लोग भी मेरे ब्लॉग को देखते हैं। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं ब्लॉग फिर से कंटिन्यू हर 1-2 दिन बाद लूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।